और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। कई क्षेत्रों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जहां इस वक्त मैं बैठी थी, कुछ समय पहले मेरी टेबल, स्टूडियो का सामान भी हिलता हुआ नजर आया। ऐसे ही झटके कई लोगों ने महसूस किए। पूरा दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और इसी बीच आप सीधा जुड़ गए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुनील चौहान। सुनील, भूकंप को लेकर जो झटके महसूस किए गए, मुझे स्टूडियो में झटके महसूस हुए, न्यूज रूम का क्या हाल आपने देखा? नहीं आ रहा, लेकिन तो लगातार आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता के बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये झटके नोएडा में हमने स्टूडियो में भी महसूस किए हैं। हमारे तमाम सहयोगियों की तरफ से भी इसी तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं। सभी लोगों को अपने आसपास भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप से कांपी धरती। भूकंप के तेज झटके नोएडा, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। आपको बता दें कि लगातार इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में स्टूडियो में उस समय मैं खबर पढ़ रही थी, मुझे भी स्टूडियो के अंदर भूकंप के तेज झटके, टेबल हिलती हुई महसूस हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटकों से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा रही होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुनील चौहान जुड़ चुके हैं। सुनील, भूकंप के तेज झटकों की यदि हम बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए। मुझे खुद स्टूडियो में ये झटके महसूस हुए। टेबल हिलती हुई सी नजर आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कुछ हुआ। न्यूज रूम का क्या कुछ हाल है? प्रियंका, मैं आपको बता दूं, 2:53 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, रिक्टर स्केल की मेजरमेंट अभी सामने निकल कर आने वाली है और पता पड़ेगा कि ये सेस्मोलॉजी कहां पर इसकी थी, सेस्मिक जोन जो बताया जा रहा है। और मेरी सहयोगी स्वीटी मेरे साथ थी, वो बार बार मुझसे कह रही थी, हम लोगों न्यूज रूम में सभी लोग खड़े हो गए, अच्छे से महसूस हो रहा था, सिस्टम हिलने लगा, हम लोगों का चेयर हम लोगों की हिलने लगी और बहुत ज्यादा महसूस होने लगा। तो ये भूकंप के झटके थे, बहुत तेज थे, हम लोग पूरा न्यूज रूम से महसूस करने लगे। हमारे सहयोगी स्वीटी हमारे साथ जुड़ गए। स्वीटी, कैसा महसूस किया? जी बिल्कुल सुनील, आप और हम जिस तरीके से बैठे हुए थे, हम आपस में बात कर रहे थे, ऐसे मुझे एक बार फील हुआ कि धरती हिल रही, क्योंकि हमारा सिस्टम भी हिल रहा था, पानी की बोतल भी हिल रही थी। तब मैंने आपसे बोला भी था कि हिल रहा है, लेकिन फिर सडनली और तेज झटका आया। पूरे न्यूज रूम में जितने भी कर्मचारी थे सबके सब खड़े, हमने देखा किस तरीके से पूरा सिस्टम हिलने लगा। और इससे पता चल रहा है 3 बार लगातार ये धरती कांपी है एकदम तेजी के साथ, जिसके बाद सबको महसूस हुआ कि भूकंप कितनी तेजी से आ रहा है। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया, जिसके बाद से सबने एक अपने अंदर दहशत महसूस की, क्योंकि शायद इससे पहले इतनी तेजी से धरती हिली होगी, खासकर दिल्ली एनसीआर की। सुनील, हम सब ने वो महसूस किया और देखा कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे सिस्टम हिलने लगा था। तो वो तस्वीरें वो देखने वाली थी। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको झटकों की यदि हम बात करें तो इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में कई बार झटके सामने आए हैं, लेकिन इस बार जो उसकी तीव्रता थी वो कुछ ज्यादा महसूस हुई। बिल्कुल प्रियंका, इस बार मैं आपको बता दूं, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से महसूस किया। हमारी सहयोगी स्वीटी थे, हम लोग न्यूज रूम में सब लोग थे, काम कर रहे थे, सिस्टम हमारे हिलने लगे, चेयर हमारे हिलने लगी। और जब सभी लोग एम्प्लॉयज हमारे साथ में आए, कलीग्स, तो सबको भूकंप के तेज जो महसूस किया। और आपको बता दूं, उसकी तीव्रता 5.5 रिक्टर स्केल पर जो मेजरमेंट निकल कर आया है वो 5.5 निकल कर आया इसका है। और 2:53 पर भूकंप के दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। बहुत अच्छे से, काफी 10-15 सेकंड तक हम लोगों ने भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया। प्रियंका, सिस्टम हमारा हिलने लगा, हम लोग चेयर पे हिलने लगे, सभी हमारे साथ के कलीग्स थे वो उठने लगे, उन्होंने खड़े होकर अच्छे से महसूस किया। स्वीटी हमारी एक बता रही है कि
कि कलीग्स की किस प्रकार से उन्होंने महसूस किया। स्वीटी, देखा जाए दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके अगर देखा जाए 2-3 महीने में लगातार आते रहते हैं और बार बार ये देखा जाता है कि यहाँ की अगर देखी जाए एरियाज को बात को लेकर जाए और जो पहले भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो बहुमंजिला इमारतें हैं वहां पर जो लोग रहें एहतियात बरतते रहें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बार बार जिस प्रकार से भूकंप के झटके आ रहे हैं उसको लेकर कितना एहतियात हम लोगों को बरतना जरूरी रहता है? अमूमन स्कूल में भी हमने देखा है कि किस तरीके से हमें सिखाया जाता है कि जब भूकंप के झटके अगर तेज महसूस करें तो आप डेस्क के नीचे चले जाइए, कुर्सी के पीछे छुप जाइए, दीवार के कोने में साइड में खड़े हो जाए जिससे आपको नुकसान ना हो। तो ये लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके हमने देखा था कि पिछले भी महीने 2-3 बार भूकंप के झटके सुनील तो आराम से हम लोगों ने महसूस कर लिए होंगे, और इस महीने का ये पहला भूकंप का झटका है जो एकदम बहुत जोरदार महसूस किया गया है और सभी ने महसूस किया है, क्योंकि इससे पहले जितने भूकंप के झटके आए हैं एक आध व्यक्ति ऐसा होगा जिसने महसूस किया था। इस बार एक के बाद एक 3 बार निरंतर ये भूकंप के झटके महसूस किए, जो बताता है कि किस तरीके से एक खतरे की घंटी और ध्यान रखने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल प्रियंका, और मैं आपको बता दूं जो एपी सेंटर था, भूकंप का केंद्र था, नेपाल था एपी सेंटर, और 4.6 और 5.5 की इसकी बताई जा रही है रिक्टर स्केल मेजरमेंट। ये बताया जा रहा है 4.6 बहुत ज्यादा होता है। और ये देखा जाए कि जिस प्रकार से लगातार ये भूकंप के झटके आ रहे हैं और पहले भी हम लोगों को एहतियात बरतने की बताया जाता था, नेपाल पास में ही था एपी सेंटर, 4.6 का बहुत अहम माना जा रहा है। 4.6 का मेजरमेंट कोई कम नहीं होता है। और हम लोग आपको बता दें, हम लोग एकदम अपने काम कर रहे थे, अचानक से सभी लोग खड़े हो गए और हम लोगों ने अच्छे से भूकंप के झटकों को महसूस किया, अच्छे से महसूस किया। 10 से 15 सेकेंड तक धरती हिलती रही। हम लोग काम कर रहे थे, हमारे सभी सहयोगी हमारे पास आ गए और सभी ने कहा कि भूकंप आ रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं, और अच्छे से महसूस किया गया। जी बिल्कुल सुनील, तो जिस तरह से यहाँ पर एपी सेंटर की बात की है आपने, नेपाल को एपी सेंटर बताया है, 5.5 यहाँ पर रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता नापी गई है। भारी झटके हर किसी ने महसूस किए हैं। मैंने खुद ये झटके पहली बार महसूस किए, क्योंकि इससे पहले भूकंप जितनी बार भी दिल्ली एनसीआर में आया था मामूली से झटके होते थे, जो लोग बहुत ध्यान से देखते थे उन्हें ये बात महसूस होती थी, या कई बार पानी का ग्लास हिलता हुआ नजर आता था। तीव्रता के साथ ही साथ यदि हम दहशत की यहाँ पर बात करें तो कितनी दहशत इन भूकंप के झटकों के साथ महसूस की गई है न्यूज रूम में? बिल्कुल प्रियंका, बहुत ज्यादा दहशत थी। मैं खुद अपनी बात बता दूं कि मैं अपना प्रोग्राम बना रहा था और जैसे ही स्वीटी ने मुझसे कहा कि सर भूकंप आ रहा है, तो मैं भी महसूस करने लगा, सिस्टम मेरा हिल रहा था, चेयर मेरी हिलने लगी, और धीरे धीरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज इस रूम में कहने लगे कि भूकंप आ रहा है। अफरा तफरी में सभी लोग खड़े हो गए, अफरा तफरी का माहौल बन गया, और 10 से 15 सेकेंड तक सभी लोगों ने भूकंप के झटकों का अच्छे से महसूस किया। उत्तर भारत के कई इलाकों में, ये दिल्ली एनसीआर नहीं, उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। प्रियंका, नेपाल जो इसका एपिसेंटर था, केंद्र था, 4.6 बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पे मेजरमेंट है। और जो ताजा अपडेट्स हमारे पास मिल रहे हैं कि कई जो मॉल्स थे, स्कूल थे, बच्चों को बाहर अफरा तफरी में निकाला गया, और अभी भी लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी भूकंप आता है उसके बाद फिर से झटके महसूस किए जा सकते थे। जोरदार झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। आपको बता दें 4.6 रिक्टर स्केल मेजरमेंट इसका नापा गया। जी सुनील, इसके अलावा जिस तरह से एपिसेंटर की आप बात कर रहे हैं, नेपाल इसका एपिसेंटर माना जा रहा है, पर माना जा रहा है कि नेपाल, भारत और चाइना, इन 3 कंट्रीज में ये झटके महसूस किए गए। 4.6 से लेकर 5.5 की रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। इसके अलावा भी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इन 3 कंट्रीज के अलावा भी क्या कुछ और कंट्रीज में, जैसे क्योंकि भारत से लगी हुई कई कंट्रियां हैं, क्या वहां भी ये झटके महसूस किए गए हैं? बिल्कुल, अभी प्रियंका जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई उसमें यही है कि उत्तर भारत बाद दिल्ली एनसीआर में ये 4.6 रिक्टर स्केल मेजरमेंट ये देखा गया है। और अभी चाइना की और कंट्रीज की इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लगातार मैं आपके साथ साझा करता जा रहा हूं। 2:53 पर ये भूकंप के झटकों को महसूस किए गए। काफी देर तक दिल्ली हड़ती रही, दिल्ली एनसीआर में लोगों ने अच्छे से महसूस किया भूकंप के सेंटर। बता रहा हूं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और देखा जा रहा है कि लगातार अलर्ट पर है प्रशासन, क्योंकि लोगों में यह देखा जा रहा है कि अभी भी डर है कि भूकंप के झटके फिर से
महसूस किए जा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, स्काई क्रैपर्स में जो रहते हैं, अगर बात की जाए तो लोगों में डर होता है, क्योंकि मैदान इलाकों में आने तक के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो लोग घरों से नीचे उतर आए हैं, दुकानों से बाहर निकल आए हैं, मॉल से बाहर निकल आए, जो स्कूल में बच्चे थे क्लासेस से बाहर निकल आए हैं। तो पूरे एहतियात टीम अलर्ट मोड पर है और 4.6 का मेजरमेंट बहुत अहमियत रखता है। प्रियंका जी बिल्कुल सुनील, तो जिस तरह से 4.6 से 5.5 के बीच में इसकी तीव्रता बताई जा रही है, एपिसेंटर नेपाल का बताया जा रहा है, और साथ ही साथ खबरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, हालांकि आने वाले समय में इसकी पुष्टि होगी कि भारत के साथ चाइना में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी मिल जाए कि यदि इस तरह के झटके आते हैं तो अचानक उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, अपने आप को बचाव करने के लिए क्या वो पहला कदम उठा सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा प्रियंका। एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, जो अपडेट अभी आया 4.6 रिक्टर स्केल की बात कर रहे थे, 5.5 की, अब जो लेटेस्ट बताई जा रही, कुछ इलाकों में 6.7 बहुत तेज भूकंप के झटके होते हैं। आपको याद होगा गुजरात के अहमदाबाद में 7 रिक्टर स्केल था, तब वहां तबाही का मंजर था। उससे पहले तुर्की में भी 7.5 था। 6.7 बहुत ज्यादा रिक्टर स्केल होता है, और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दूं प्रियंका, लोग सड़कों पर आ गए, मॉल से निकलकर आ गए, इतनी दहशत देखी जा रही है। और अगर आप बात कर रही हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, तो आपको बता दूं कि जब भी भूकंप के झटके आए, हमको बचपन से पढ़ाया जाता है कि तुरंत कोई भी पिलर हो ऑफिस के पास, उससे दूर हो जाएं, टेबल के नीचे आ जाएं, कोई भी चीज को कसके से पकड़ लें, आसपास कोई विंडो है, डोर है, उस इलाके पर कभी खड़े ना हो, पंखे के नीचे कभी खड़े ना हो। ऐसे एहतियात हम लोगों को बरतने होते हैं, क्योंकि आनन फानन में तुरंत लोगों को नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन समय अगर ना है तो अगर ऑफिस में रहकर आप इस प्रकार के एहतियात बरत सकते हैं। मैं आपको बता दूं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। प्रियंका सुनील आप बने रहिएगा, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें भी भूकंप के समय की निकलकर सामने आ रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पंखा हिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी ऑफिस से बाहर निकलकर मैदान में आ गए, क्योंकि अक्सर इस बात को कहा जाता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग्स में निकलकर बाहर आना ही सेफ होता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भूकंप के समय की तस्वीरें हैं। 2:53 पे यह भूकंप आया था, तेज झटके महसूस किए गए। हमारे सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ बने हैं, इस बात की जानकारी दे रहे थे कि रिक्टर स्केल पर, पैमाने पर यदि इसे मापा जाए तो 4.6 से लेकर 5.5 के बीच में, साथ ही साथ कहीं पर 6.34 से ऊपर भी ये झटके महसूस किए गए हैं। 6 पॉइंट से ऊपर जब ये झटके महसूस किए जाते हैं तो कई जगह पर तबाही का मंजर बन पड़ता है। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई भी सूचनाएं निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन दहशत का माहौल यहां पर लोगों के बीच में देखने को जरूर मिल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में ऑफिस से बाहर निकलकर कर्मचारी बाहर निकलकर आ गए, क्योंकि जान बचाना ऐसे मौकों पर बेहद जरूरी हो जाता है। दहशत का माहौल हो जाता है। और इस बार के झटकों की यदि मैं बात करूं तो मैंने खुद इन झटकों को महसूस किया। इससे पहले कई बार दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। कई बार लोगों को ये महसूस होते हैं, कई बार दूसरों के द्वारा ये सुनने में आता है कि भूकंप आया था, लेकिन इस बार ये झटके इतने जोरदार और इतने तेज थे कि लगभग हर व्यक्ति ने इन झटकों को महसूस किया है। स्टूडियो में यहां पर मैं इस समय बैठी हूं और मैं जिस टेबल के पास में बैठी हूं, जिस टेबल पर मैं बैठकर ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हूं, ये टेबल भी पूरी तरह से हिलती हुई, ये लैपटॉप भी पूरी तरह से हिलता हुआ नजर आ रहा था। पहले समझ में नहीं आया कि ये क्या कुछ था, लेकिन उसी बीच में जानकारी आई कि ये भूकंप के झटके थे। सुनील, लगातार जब इस तरह की चीजें आती हैं तो कोई भी व्यक्ति हो सामान्यतः घबरा जाता है। ऐसे में सबसे पहली बात तो होती है कि पैनिक को कंट्रोल करना है। पैनिक कंट्रोल करने के साथ बेहद शांत दिमाग से आपको यहां पर काम लेने की जरूरत होती है। क्या कुछ किया जा सकता है यदि एकदम से ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ? बता दें, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जब भी इस प्रकार के भूकंप के झटके महसूस करने की बात की जाती है तो मॉक ड्रिल करते हैं, और मॉक ड्रिल के माध्यम से वो बताते हैं, समझाते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशंस बनती है तो उसमें क्या करना। और प्रियंका, मैं आपको अपडेट कर दूं, 4.6 नहीं, 5.5 नहीं, 6.2 और 6.7 रिक्टर स्केल मेजरमेंट इसकी बताया जा रहा है। 6.2 बहुत ज्यादा होता है, ये कम नहीं होता। बताया जाता है कि जब 7 रिक्टर स्केल होता है तो तबाही का मंजर बन जाता है। तुर्की में देखा गया था, भुज में देखा गया था, मैंने आपको पहले बताया था। और लगातार हमारी सहयोगी हैं, हमारे स्वीटी हमारे साथ जुड़ी है। स्वीटी, अपने अनुभव को और साझा कीजिए, एक्सपीरियंस को। जब भूकंप आ रहा था, हम लोग अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि जिस प्रकार से सिस्टम हिल रहे थे, चेयर हिलने लगे थे, और क्या महसूस किया?
अभी भी मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा है सुनील, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने उस समय महसूस कर लिया। शायद पहली बार हुआ होगा कि इतने साल में मैंने इतनी तेज़ भूकंप के झटके महसूस किया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कंट्री और वो एरिया जहाँ पे काफ़ी तेज़ झटके जो महसूस किए गए होते, उन लोगों के अंदर क्या दहशत हो रहा होगा। आज मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके हमने महसूस किए थे, वो शायद यहाँ पे जो कलीग्स है, यहाँ पे जो बच्चियाँ बैठी हुई, उन्होंने भी शायद पहली बार इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए। पहले तो हम जैसे काम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सामान्य तौर पे जैसी बातचीत होते, काम होते, हम कर रहे थे, सडनली जो सिस्टम थे वो बहुत तेज के हिलने शुरू हो चुके। हमें लगा कि किसी ने टेबल पे थप किए, इसलिए ये हिल रहे, मूवमेंट हो रहे हैं। लेकिन फिर एक बार फिर से यही तेज झटके महसूस हुए। तब मैंने आपसे कहा भी कि कुछ हो रहा है, भूकंप शायद आ रहा है। लेकिन जब उसके बाद से एक बार फिर से जब तेज झटके हुए, तब सबके सब खड़े हो गए। सबको इतना वक्त नहीं मिला कि बाहर हम गेट तक भी जा पाए और नीचे जा पाए, अपनी जान बचाए। अब समझिए कि जहाँ जिस कंट्री में भूकंप आता, हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से विदेश में भूकंप आया था, उस समय कितनी त्राहिमाम मची थी, कितने लोगों की जान चली गई थी। अब समझ में आ रहा है कि उन लोगों को अपनी जान बचाने का वहां पे समय नहीं मिला हो, क्योंकि वो खुद मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। और यही कारण होता है कि लोगों को अपनी जान बचाने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि भूकंप के झटके सडनली से इतने तेज आते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपका अगला मूवमेंट क्या होगा। आप खुद की जान बचा पाते हो और सामने वाले की तो भूल ही जाइए। सुनील जी बिल्कुल, तो सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इसी बीच अपने दर्शकों को लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से भी अपडेट दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह की तीव्रता का यह भूकंप था। लगातार हमारे सहयोगी सुनील ने इस बात की जानकारी दी है कि 4.6 नहीं बल्कि कहीं कहीं पे 6.2 तक की तीव्रता के भी झटके महसूस किए गए। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कितनी तेजी से यहाँ पर ये पौधा हिलता हुआ नजर आ रहा है। पंखे की गति भी आप देख पाएंगे तो आपको साफ इस बात का एहसास हो जाएगा कि इस बार ये जो झटके थे ये हर बार के झटकों से ज्यादा जोरदार तरीके से हर किसी ने महसूस किए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जान को लेकर फिक्र भी बढ़ जाती है, दहशत भी बढ़ जाती है और लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर कहां पे सुरक्षित है। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, बचाव जरूर किया जा सकता है। पैनिक होने से बचे यदि ऐसी स्थिति बनती है। और जो तमाम तरीके बातें बताई जाती हैं, कहीं से भी आपने सुने हो, बाहर खुले में आप निकल कर आ जाइए, बिल्डिंग से बाहर निकल आइए। यदि ऊंची बिल्डिंगों में काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि भूकंप का वो जो समय है 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप खुले मैदान में रहिए। यदि कहीं भी नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी बेंच के नीचे, किसी भारी ऐसी चीज जो आपके ऊपर ना गिर सके लेकिन आप उससे मजबूती ले सके, उसके आसपास आप जाकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे एहतियात हैं जो ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में आपके द्वारा इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तीव्रता की यदि हम बात करें तो अलग अलग जगहों पे अलग तीव्रता महसूस की गई है। लगातार हमारे साथ सुनील चौहान भी बने हुए हैं न्यूज रूम से। जी सुनील, लगातार हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे थे 6.2 रिक्टर स्केल पर पैमाने की आपने बात की और क्या कुछ खास अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको जो भी फ्लैश अपडेट है बताता जा रहा हूं कि 6.2 अधिकतर जगह पर 6.2 रिक्टर स्केल मेजरमेंट देखा गया। और आपने कहा था कौन कौन से एहतियात बरतने हैं, तो एक्सपर्ट्स लगातार ये बताते हैं कि जब इस प्रकार की अचानक से कोई डिजास्टर्स मैनेजमेंट की टीम हमारे पास आती है तो बताती है कि जब भी भूकंप के झटके आपको महसूस हुआ तो आप जो लोग लिफ्ट में हैं लिफ्ट को तुरंत छोड़ दें। लिफ्ट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। जो सोसाइटीज में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, और मैदानी इलाके में आने का प्रयास करें। और भूकंप आने के बाद आधे घंटे 45 मिनट्स बताया जाता है कि आप लोग प्लेन सरफेस में रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि झटके फिर से महसूस किए जाते हैं। हम सब लोग 3rd फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर हमारे ऑफिस हम लोग वर्क करते हैं और अचानक से अफरा तफरी का माहौल मच गया प्रियंका। जैसा ही पता पड़ा कि भूकंप आ रहे हैं और सबने एक एक करके सबने अच्छे से महसूस हुआ, सब खड़े हुए और आनंद फनन में सब लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और 10 से 15 सेकंड तक बहुत अच्छे से हमने महसूस किया कि धरती हिल रही है, कि हम लोग कप रहे हैं। और आपको बता दूं उत्तराखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी भूकंप के झटके अच्छे से महसूस किए। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जगह निकल कर आ रहा है। लेकिन कुछ प्लेन सरफेस है और कुछ हिली एरियाज है तो वहां पर रिक्टर स्केल का मेजरमेंट अलग है। अगर देखा जाए मैक्सिमम रिक्टर स्केल मेजरमेंट है वो 6.2 देखा गया। इसका एपिसेंटर जो केंद्र था नेपाल था, वहां से स्टार्टिंग थी भूकंप की। और मैं आपको बता दूं प्रियंका, जिस प्रकार से देखा जा रहा है भूकंप के झटकों को लेकर अभी भी लोगों के मन में खौफ है, दहशत है। लोग मॉल से बाहर निकल आए हैं, स्कूल से बाहर बच्चों को निकाल प्लेग्राउंड में ला दिया गया है। सोसाइटी छोड़कर लोग नीचे पार्कों में आ गए, सड़कों पर आ गए हैं और लोगों के मन में डर है। तो एहतियात हम सब लोगों को बरतने की जरूरत है जब इस प्रकार के ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर हम लोगों के बीच में आती है। प्रियंका जी बिल्कुल सुनील, तो
और इसी बीच आइए आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर विकास चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से भूकंप के झटकों की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में बेहद जोरदार तरीके से ये झटके महसूस किए गए हैं, क्या हालात हैं देवभूमि के? जी विकास, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संपर्क साधने की हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे। और इसी बीच में आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भूकंप के समय की आई हैं। 2:53 पर दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं और बहुत तेज तरीके से ये झटके महसूस किए हैं। इस बार लगभग हर व्यक्ति ने ये झटके महसूस किए हैं। इससे पहले कई बार दिल्ली एनसीआर की धरती कांपी है, आसपास के क्षेत्र में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए, लेकिन रिक्टर स्केल पर यदि हम इस बार बात करें तो 5.5 से लेकर कहीं कहीं 6.2 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई है। तस्वीरें देखकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा तीव्रता भूकंप की इस बार रही थी। फिलहाल दहशत के माहौल में इस समय लोग हैं। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, भूकंप के समय की ये तस्वीरें हैं। 2:53 पर दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए और मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि 10 से 15 सेकंड तक लगभग ये झटके बेहद जोरदार तरीके से हर किसी ने महसूस किए। जानकारी अलग अलग जगह से आप तक पहुंचाएंगे। सुनील हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। जी सुनील, लगातार अलग अलग राज्यों से भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और बार बार हम इस बात को एहतियात को लेकर बात कर रहे हैं कि इस मुश्किल टाइम में यदि एकदम से आप फंस जाएं तो क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रियंका, नेपाल के पास जो कांडा है, नेपाल के कांडा के पास का इसका एपिसेंटर था, जो अभी फ्रेश अपडेट हमारे पास आई है। और 6.2 मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि एपिसेंटर है। तो हम बताते हैं कि क्या एहतियात प्रिकॉशंस हमको लेने हैं जब इस प्रकार की नेचुरल डिजास्टर हम लोगों को देखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब भी भूकंप आए हम लोग कोशिश करें कि बाहर निकलें। अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लें और टेबल के नीचे बैठ जाए। मैंने पहले ही बताया था, अगर ऑफिस में कोई पिलर है उससे दूरी बनाकर रखें, डोर से दूरी बनाकर रखें, जहां पंखा है उससे दूरी बनाकर रखें। जी सुनील जी, आपको यहां पर बीच में रोकूंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से संवाददाता विकास भी जुड़ चुके हैं। जी विकास, दिल्ली एनसीआर में बेहद तेज झटके हम लोगों ने यहां पर महसूस किए, क्या हालात है उत्तराखंड के? देखिए बिल्कुल, आपसे थोड़ी ही देर पहले अगर हम हरिद्वार और देहरादून और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल जो भूकंप नेपाल का केंद्र था उसके महसूस यहाँ पर किए गए हैं। विशेष तौर पर अगर हरिद्वार की बात करें तो 4.6 इसकी तीव्रता यहाँ पर नापी गई है। जिस तरह से हरिद्वार और देहरादून में जिस तरह से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बिल्कुल लोग घबरा कर जहाँ जो कमरों में बैठे थे वो सब बाहर यहाँ पर आ गए हैं खुले में। और बिल्कुल लोगों में एक दहशत का माहौल अचानक से इसमें हो गया, क्योंकि बैठे ही बैठे जब लोग ऑफिसों में बैठे थे तो कुर्सियां अचानक से अपने आप हिलने लगी, जिससे घबरा कर लोग एकदम से बाहर आए हैं। और जब जिस तरह से न्यूज सोशल मीडिया और जिस तरह से हमारे द्वारा भी फ्लैश हुई है कि जिस तरह से नेपाल में जो केंद्र है जहां पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, वहां से भूकंप हरिद्वार तक में, यहाँ पर देहरादून और उत्तराखंड और बल्कि एनसीआर तक यहाँ पर महसूस किए गए हैं। जी। इसके अलावा विकास, एक तो नेपाल बहुत पास है, दूसरी बात यहाँ पर हरिद्वार और देहरादून की यदि हम बात करें तो जोन 4 में ये आते हैं, ये जो क्षेत्र हैं जोन 4 में आते हैं। तो यहाँ पर दहशत का किस तरह का माहौल था, किस तरह के झटके यहाँ पर लोगों को महसूस हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल नेपाल जो उत्तराखंड है उसके काफी नजदीक है और क्योंकि जो तीव्रता नेपाल में 5.5 बताई जा रही है वो उसके झटके हरिद्वार जो देहरादून जो जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल यहाँ रिएक्टर यहाँ पर पैमाने पर 4.6 के करीब यहाँ पर तीव्रता यहाँ पर नापी गई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी जो जिस तरह से लोग बैठे थे और अचानक से कुर्सियां उनकी हिलने लगी, जिससे घबरा कर सभी लोग यहाँ पर बाहर आए हैं। और जिस तरह से क्योंकि पहाड़ यहाँ पर जिस तरह से वैज्ञानिक बताते हैं कि जो उत्तराखंड के पहाड़ यहाँ पर जो बद्रीनाथ की ओर जाते हैं, चाहे पूरे उत्तराखंड के इधर गढ़वाल, विशेष तौर पर गढ़वाल के जो पहाड़ हैं वो अभी कच्चे पहाड़ हैं जहाँ पर अक्सर बरसात के दिनों में भूस्खलन की समस्याएं देखने को मिलती है। वहीं इस तरह का अब भूकंप जिस तरह से आया है, कहीं ना कहीं अब लोगों में इसको लेकर भी दहशत का माहौल है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से जोशीमठ में भी पीछे दरार देखी गई थी, उसको लेकर भी उत्तराखंड के लोगों में कहीं ना कहीं बिल्कुल चिंता का यहाँ पर इस तरह के भूकंपों को लेकर ज्यादा हो जाती है। और
देहरादून और हरिद्वार में भी जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो लोगों में काफी यहाँ पर देखने को मिली है। जी विकास, इसके अलावा उत्तराखंड की यदि हम खासतौर से बात करें तो आपदा से लगातार प्रभावित रहता है, भूकंप आया है वहां पर, वैज्ञानिकों का और विशेषज्ञों का वहां पर क्या कहना है कि यदि इस तरह की भूकंप की स्थिति आती है तो कितने समय तक खतरा बना रहता है पहाड़ी क्षेत्रों में? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि पहाड़ी जो गढ़वाल के जो कुमाऊं के जिस तरह से पहाड़ हैं, उत्तराखंड के जो काफी कमजोर पहाड़ हैं, और अक्सर भूस्खलन और अन्य जो घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है वो उसी कारण से देखने को मिलती हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर जो लैंडस्लाइड होता है। और जिस तरह से जोशीमठ में एक बड़ी समस्या पिछले दिनों साल देखने को मिली कि वहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें यहाँ आई हैं, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट उनको वहाँ पर रोकने पड़ते सरकार को। तो अब इस तरह से भूकंप का आना वो और वैज्ञानिकों की चिंता का विषय बन जाता है, और वैज्ञानिकों को लेकर, अगर वैज्ञानिकों की माने, तो इस तरह के झटके कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पर खतरे की घंटी यहाँ पर बिल्कुल है। जी, इसके अलावा विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से जान बचाने को लेकर, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों को बोला जाता है कि आप मैदान पे आ जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ है वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी जान को सुरक्षित रख सके? जी देखिए, जिस तरह से वैज्ञानिकों का कहना है कि बिल्कुल जिस तरह अगर आप झटके महसूस करते हैं तो अगर आप बाहर नहीं निकल सकते किसी मेज के नीचे या किसी ऐसी जगह पर सुरक्षित जगह पर निकल कर तुरंत जाएं जिस तरह से आपकी जान बच सके। और खासतौर तौर पर आपने जो जिस तरह से वो जब आप मेज के नीचे यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करें तो खासतौर पर अपने जो हाथ हैं वो अपने सर के ऊपर बचाने के लिए रखें। तो वैज्ञानिकों की जिस तरह से गाइडलाइन पूरे भूकंप को लेकर है, और उत्तराखंड में भी जिस तरह से मैदान इन क्षेत्रों में, चाहे हरिद्वार हो, देहरादून, उधम सिंह नगर हो, वहां पर मैदानी क्षेत्र हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम ऊपर की चमोली और अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर जिस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह से दरार भी आई हैं, पिछले दिनों भूस्खलन आता है, तो उसको लेकर अलग ही यहाँ पर रहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित होना चाहते हैं। तो वहां पर भी यही देखने को मिला है, लोग घरों से बाहर इस समय आए हैं और खुले में अपने आप को बचाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। जी, इसके अलावा विकास, क्योंकि आप हरिद्वार में हैं, मैदानी क्षेत्रों की तो जानकारियां हमें मिल ही रही है, हरिद्वार में भूकंप के बाद तमाम लोगों को एहतियात तो दी गई है, लेकिन क्या कोई घटना अभी तक आपके संज्ञान में आई है? लोग सुरक्षित हैं वहां पर? देखिए क्योंकि मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार, देहरादून, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर कोई इस तरह की जान माल की अभी सूचना नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट अभी जो भूकंप को हुए हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन जिस तरह से सक्रिय हुआ है उसके बाद वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पूरे जिले भर में कि वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, अलग अलग कलेक्ट किए जा रहे हैं, डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जान माल की कोई ऐसी कोई घटना ना हुई हो, इस तरह की सूचनाएं भी यहाँ पर एकत्र की जा रही हैं। जी, इसके अलावा विकास, आपसे यदि मैं पूछूं तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? आपने क्या कुछ महसूस किया हरिद्वार में? लोग यहाँ पर बैठे थे, हमारे साथी लोग यहाँ पर बैठे थे, उनका बिल्कुल अगर हम बात करें खुद अपने, तो हम भी यहाँ पर अचानक कुर्सियां हमारी सभी के लोगों की यहाँ पर हिलने लगी, जिससे सभी लोग भयभीत हुए। हालांकि किसी को ये महसूस प्रथम उसमें ये नहीं हुआ कि वो क्या यहाँ पर हो सकता है। हालांकि जिस तरह से आसपास की चीजें जब हिली हैं तो लोगों ने यही समझा है कि बिल्कुल भूकंप है, और सभी लोग बाहर बिल्डिंग से बाहर निकलकर एकदम से अपने आप को सुरक्षित करते हुए खुले मैदान की ओर आए हैं। जी बिल्कुल, तो खुले मैदान की ओर आए हैं तमाम लोग, अपने अब जो साथ वाले लोग हैं या परिवार के लोग हैं उनसे हालचाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। यदि खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें तो बार बार एहतियात की तो हम बात कर रहे हैं, तीव्रता की यदि हम बात करें तो तीव्रता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो झटके थे वो अब तक के सबसे जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें, अगर हम एनसीआर की बात करें तो वहाँ के झटके, और जिस तरह से हरिद्वार में जो आपदा प्रबंधन की तरफ से जिस तरह से अभी जो डाटा आया है उसके अनुसार यहाँ पर 4.6 की तीव्रता यहाँ पर उत्तराखंड में नापी गई है जो भूकंप की। तो अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से हमने भी महसूस किया कि कुर्सियां यहाँ पर हिली हैं, लोगों को काफी देर तक ये महसूस हुआ है झटका, काफी लगभग 2 बार ऐसा लगा है कि 2 बार ये झटके आए हैं। तो कह सकते हैं कि काफी अच्छा खासा यहाँ पर उत्तराखंड में झटका यहाँ पर भूकंप का आया है, और लोग यहाँ से जैसे भयभीत यहाँ पर हुए हैं। जी, इसके अलावा विकास, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, इस बात की जानकारी पहले से तो हालांकि नहीं थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में झटके महसूस किए गए हैं। झटके महसूस होने के बाद लोग अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि काफी देर तक तो लोगों में दहशत का माहौल होता है, एकदम से परेशान हो जाते हैं लोग।
देखिए, जिस तरह से हम हरिद्वार में हैं और यहाँ पर जिस तरह से झटके आए हैं, हालांकि थोड़ी दहशत जरूर थी, और जिसके बाद से लोग फिलहाल यहाँ पर सामान्य लोग प्रतिक्रिया यहाँ पर है, क्योंकि लोग अपने काम पर दोबारा से जुट गए हैं। लेकिन एक कह सकते हैं कि जिस तरह से अचानक झटका यहाँ पर महसूस हुआ, जिस तरह से 2:51 पर ये झटका यहाँ पर महसूस किए गए हैं, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल लोगों में दहशत थी, लेकिन उसके बाद अब लोग सामान्य होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जी, इसके अलावा नेपाल के काठमांडू में इसका एपिसेंटर था, जहां से ये झटके महसूस किए गए हैं, और भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के काठमांडू बताया जा रहा है। उत्तराखंड से बेहद पास है, कितने किलोमीटर दूर सीमा लगती है, और साथ ही साथ यदि नेपाल की बात करें तो नेपाल में कितने तेज झटके, इस बात को लेकर कोई इनपुट अभी तक आपके पास पहुंचा है? देखिए, जिस तरह से नेपाल के जो झटकों की बात की गई है, तो काठमांडू में जिस तरह से जमीन से करीबन 10 किलोमीटर नीचे इसका जो पॉइंट बताया जा रहा है, और करीबन जो वहां की तीव्रता की बात करें तो 5.5 उसको रिएक्टर पैमाने पर मापा गया है। तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा एक यहाँ पर जमीन का हिलना यहाँ पर वहां पर महसूस किया गया होगा। और क्योंकि उत्तराखंड की पूरी बहुत बड़ी एक जो नेपाल से लगती हुई बॉर्डर है, बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है, और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में खास तौर पर बहुत यहाँ पर, हालांकि जिस तरह से कुमाऊं बिल्कुल उससे बहुत नजदीक है नेपाल से, कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा महसूस किया गया है, और वहां पर दहशत भी काफी यहाँ पर लोगों में देखने को मिली है। और काठमांडू में जिस तरह से पहले भी एक बार इस तरह का भूकंप आए थे, और जिसके बाद नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, लेकिन अभी वहां से किस तरह की घटना वहां पर जान माल के नुकसान हुआ है, अभी इसकी सूचनाएं आने बाकी हैं। जी, इसके अलावा विकास, हरिद्वार में तो आपने महसूस किया, जानकारी भी दी है, हरिद्वार के अलावा देहरादून और बाकी शहरों में किस तरह का माहौल चल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार, देहरादून और जिस तरह से अगर हम बिजनौर की यहाँ का जो यूपी में पड़ता है वो बिल्कुल नजदीक है, वहीं घोड़द्वार है, तो कह सकते हैं कि वहां पर जिस तरह से 4.6 का रिएक्टर पैमाने पर जिस तरह के जो भूकंप की पैमाइश की गई है, वो अपने आप में पर्याप्त है, और काफी दहशत सभी जगह देखने को मिली। और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं तुरंत सोशल मीडिया पर देखने को मिली है, उससे लगता है कि सभी लोगों ने, खासकर लोगों ने यहाँ पर महसूस जो यहाँ पर। जी बिल्कुल विकास, आप अपना ध्यान रखिएगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत भी जुड़ चुके हैं। अजीत, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से तेज झटके महसूस किए गए हैं, इस तरह के झटके इससे पहले महसूस नहीं हुए थे, क्या कुछ हालात आपके एरिया का था? बिल्कुल जानना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए, हालांकि इस समय लोगों में अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। करीब 2:51 का ये जो भूकंप का था, 2:51 पर भूकंप आया, जिसका जो केंद्र था वो नेपाल था। बताया जा रहा है कि नेपाल में 5 किलोमीटर जमीन के नीचे से था, जिसका रिएक्टर स्केल अगर हम कहें तो 6.2 था। और हालांकि कहा जा सकता है कि जो रिएक्टर स्केल है कहीं ना कहीं डरावना जरूर था, लेकिन कुछ समय तक जरूर थोड़ा अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो सामान्य हुई। अब अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करूं, तो यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो सामान्य तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए थे, तो कुछ सेकंड के लिए लोग जरूर डर गए थे और घरों से बाहर भी निकल गए थे। लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं तो माहौल एकदम सामान्य बना हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, तो अजीत आप भी अपना ध्यान रखिएगा और सेफ रहिएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल के काठमांडू में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता विकास ने जानकारी दी कि जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था, जिसके बाद ये झटके अलग अलग जगहों में महसूस किए गए। नेपाल के साथ ही साथ भारत और चाइना के भी कुछ एरियाज में ये झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में झटके ज्यादा तेज थे। रिक्टर स्केल पर यदि तीव्रता की यदि हम बात करें तो 4.6 से लेकर 5.5 और कहीं कहीं 6.2 रिक्टर स्केल इसकी तीव्रता मापी गई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।